हेलो गाइस, आई एम सिद्धार्थ शिवाकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे हमारे मैकेनिक्स का नया कंटिन्यूएशन, जिसमें हमने प्रीवियसली देखा था मूवमेंट के ऊपर मैंने आपको लास्ट टाइम एक सम करवाया था। तो अगर किसी ने वो सम देखा नहीं है तो जाइए एक बार वो चीजें फिर से एक बार रिपीट कीजिए, पूरा कंटेंट फिर से एक बार देखिए। उसमें मैंने पूरा बेसिक करवाया है, मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट के बाद में रिजल्टेंट क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना होता है एंड सो ऑन। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका ढेर सारा प्यार नीचे कमेंट में दिखाइए। आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो सजेस्ट कीजिए। हमारी यहाँ पे पूरी टीम बैठी है, काफी मेहनत कर रही है, तो आपका प्यार भी हमें अच्छा लगेगा। ओके, चलो लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में हमें इस स्ट्रक्चर को किताबों में कैंटिलीवर कहते हैं, या फिर आप सिंपली एक रॉड कह सकते हो जो इंक्लाइन रॉड है। इसके ऊपर ये हमें फोर्सेस दिए हुए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव, तो ध्यान से देखना। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एफ एक्स चाहिए, समेशन एफ एक्स। एफ एक्स क्या होगा, सबको पहले रिजोल्व करना पड़ेगा, तो मैं इसको रिजोल्व करूंगा। तो ये मेरा रिजोल्व कुछ ऐसे हो जाएगा, और ये रिजोल्व कुछ ऐसे हो जाएगा। ये होगा मेरा 500 कॉस, ये होगा मेरा 500 साइन। तो व्हाट इज योर एफ एक्स? सब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कौन है? 500 cos 60 माइनस 700 समेशन एफ वाई क्या होगा? माइनस 500 साइन 60 माइनस 1000 माइनस 1200। दिख रहा है ना, ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। नीचे मतलब माइनस, ये लेफ्ट में जा रहा है मतलब माइनस, ये राइट में जा रहा है मतलब प्लस। तो होपफुली आपको दोनों चीजें समझी होंगी। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए खुद से कैलकुलेट करने का। तब तक मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ। होपफुली आपके आंसर राइट होंगे। इसका आंसर है -450, इसका आंसर है -2633.0127 न्यूटन। देन रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। इस पे आपको वैल्यू आएगी इसकी 2671.1899। then theta equals to tan inverse of summation fy upon summation fx। इसकी वैल्यू आएगी 80.3014। तो होपफुली आपने ये वीडियो पॉज करके कैलकुलेट किया होगा। पोल रिजल्टेंट एंड थीटा के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि पोल यूज करो। होपफुली आपने पोल यूज करके किया होगा। आपको शिफ्ट दबा के प्लस साइन यूज करना है तो आपको पोल मिलेगा। तो पोल यूज करने के दो रूल है। रूल नंबर 1, अगर आपको एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए तो पहले एक्स पुट अप करो। अगर एंगल आपको विद रिस्पेक्ट टू वाई चाहिए तो पहले वाई पुट अप करो। यहाँ पे नीचे एक्स है इसलिए हम यहाँ पे एक्स पुट अप करेंगे। रूल नंबर 2, पोल में कभी निगेटिव साइन नहीं डालना है, भले इसमें निगेटिव साइन रहे। तो यहाँ पे आप पहले ये वैल्यू पुट अप करोगे 450, दूसरी वैल्यू ये पुट अप करोगे। कॉमा कैसे लेना है? शिफ्ट दबा के क्लोजिंग ब्रैकेट। तो शिफ्ट दबा के क्लोजिंग ब्रैकेट करेंगे तो कॉमा आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल्स टू बटन दबाएंगे तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। ये 4 बटन है आपके पास। ये अगर बटन आप कंटिन्यू प्रेस करते रहोगे कैल्शियम है तो आगे चल के आपको थीटा मिल जाएगा। होपफुली आपको ये चीज समझी होगी। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, ये तो मतलब काइंडली बेसिक है, ये आप सब खुद से कर सकते हो। नाउ माय फोकस इज अबाउट मूवमेंट। जहां पे हम मूवमेंट लेने वाले हैं वहां पे हम ए लिखते, मतलब वहां पे उसका पॉइंट लिखते। तो हम मूवमेंट लेने वाले ए पे, तो मैंने ए लिखा। टोटल हमें 3 मूवमेंट बोले हैं। अभी क्वेश्चन होगा सर आपको कैसे समझे इसमें मूवमेंट लेना है? कुछ नहीं भाई, सिंपल है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको वीडियो में बताया था, अगर बोला है रिप्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू मतलब मूवमेंट होता है ना। तो रिप्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू कहा बोला है? ए, बी एंड सी। तो मुझे 3 जगह पे मूवमेंट लेने को बोला है खुद से, तो मतलब मुझे 3 जगह मूवमेंट लेना पड़ेगा। तो पहले मैं ए पे मूवमेंट लेके दिखाऊंगा, आप लोग खुद डिसाइड करो। मैं 2 मूवमेंट कैलकुलेट करूंगा, एक मूवमेंट आप खुद से करोगे। एक्चुअली मैं लिखने तीनों ही वाला हूं, बट एक मूवमेंट आप खुद से ट्राई करोगे। तो जो आप मन में डिसाइड करोगे उस पार्ट को मत देखना। क्लियर? चलो मैं शुरू करता हूं। मैं ए पे लिखता हूं और होपफुली बी ऑनेस्ट आपने वीडियो पॉज करके खुद से मूवमेंट लिखा होगा।
तो जहां पे मैं मूवमेंट लेने वाला हूँ वहां के सभी फोर्स जीरो होते हैं। अगर मैं ए पे मूवमेंट लूंगा तो मुझे ए के फोर्स जीरो दिखाने, तो सबसे पहले ए पे कितने फोर्स ऐड कर रहे हैं वो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं अच्छे से ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पे मुझे कोई फोर्स दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको रिजोल्व किया, बट ये हवा में रिजोल्व है, तो कोई भी फोर्स हवा में रिजोल्व नहीं चलता। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसको इस पॉइंट पे लेके आना पड़ेगा। तो इस फोर्स को अगर मैं नीचे लेके आऊंगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा और ये हो जाएगा 500 कॉस, और इसको मैं यहाँ पे स्लाइड करूंगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा और ये हो जाएगा 500 साइन। तो जितने फोर्स ए पे थे वो सब फोर्स ए पे आ गए। क्लियर? तो इसका मतलब ए पे कितने फोर्स ऐड कर रहे हैं, ये दो, तो इनको मैं जीरो कर दूंगा। तो कौन कौन बचा, एक, दो एंड तीन, तीन फोर्स बच गए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कौन है, 1000। मैंने जहां पे मूवमेंट लेना है वहां पे थंब रखता हूं एंड इस फिंगर को उस फोर्स पे रखता हूं। तो यहाँ पे मेरा ए है, यहाँ पे मेरा 1000 है, ऐसा रखा, ये फोर्स नीचे जा रहा है इसलिए मैं फिंगर को नीचे की तरफ पुश करूंगा। तो हमारी डायरेक्शन कैसे बनी, ऐसे, ऐसे मतलब कैसे, क्लॉकवाइज, इसलिए ये हो गया -1000। मूवमेंट की डेफिनेशन क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो हु इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए विथ रिस्पेक्ट टू 1000 इज 150। तो इसलिए इतना डिस्टेंस हो गया 150। नेक्स्ट 1200, सेम प्रिंसिपल, ये ए है, यहाँ पे मेरा 1200 है। होपफुली आपको समझा होगा, सेम भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, -1200। अभी मुझे डिस्टेंस चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ए, किसका, 1200 का। तो मुझे टोटली इतना डिस्टेंस चाहिए, दिख रहा है ना, है ना। तो इसके लिए प्रॉब्लम क्या क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास यहां तक का तो डिस्टेंस है बट ये एक्स्ट्रा नहीं है। तो एक्स्ट्रा कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं भाई, ट्रायंगल बनाएंगे। तो मैंने ट्रायंगल बना दिया, ये मेरा 1200, ये 150, ये 60 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये है मेरा y1, ये है मेरा x1। तो मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं x1 इक्वल्स टू, अगर एंगल के अपोजिट में है तो साइन, एंगल के एडजेसेंट में है तो कॉस। तो 150 कॉस 60 और y1 होगा 150 साइन 60। होपफुली आपको समझा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको ये डिस्टेंस मिल गया। तो ये डिस्टेंस कौन है हमारा, मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट करके रखा है x1। तो उसमें कितना ऐड करना है, इतना डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि हम ए से कर रहे हैं। तो कितना डिस्टेंस ऐड करें, 150 प्लस 150 प्लस 150 cos 60। होपफुली आपको समझा, राइट। नेक्स्ट 700 कैसे घूम रहा है, ये मेरा पॉइंट ए है, ये 700 है। मैं थंब रखूंगा, जिस डायरेक्शन में 700 ट्रैवल कर रहा है उस डायरेक्शन में अगर फर्स्ट फिंगर को रोटेट करूंगा तो ये कैसे घूम रहा है, ऐसे, ऐसे मतलब कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगा, +700, नीचे की लाइन पे लिखता हूं, +700। फोर्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल, डिस्टेंस क्या लगेगा, वर्टिकल। प्लीज कीप इन माइंड, फोर्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल, डिस्टेंस क्या लगेगा, वर्टिकल। तो मुझे वर्टिकल डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करूं, कुछ नहीं, फिर से एक बार ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने ट्रायंगल बना दिया। तो x2 क्या होगा, एंगल के अपोजिट साइन, एंगल के एडजेसेंट कॉस। तो ये क्या होगा, 300 cos 60, 300 sin 60। होपफुली समझा। तो हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, वर्टिकल। तो वर्टिकल मतलब हम ये डिस्टेंस लेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, तो इस वर्टिकल डिस्टेंस में ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा वाला ऐड करूं, यस नो, नो। क्यों? क्योंकि हमें वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऐड करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की तरफ देखेंगे, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये डिस्टेंस को देखना ही नहीं है, हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, बस ये। तो कौन सा डिस्टेंस है हमारा, 300 sin 60। जिनको नहीं समझा उनके लिए फिर से एक बार अच्छे से रिपीट करके दिखाता हूं, 2 मिनट ध्यान से देखो। जिनको समझा है वो इस पार्ट को स्किप करो। यहां पे एक पॉइंट है, लेट्स से 3,0। यहां पे एक पॉइंट है, लेट्स से 0,2।
अगर मैंने इस पॉइंट से एक लाइन बनाई, ये मैंने पॉइंट लिया इन्फिनिटी कॉमा 0, इस पॉइंट पे मेरा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट तो इन्फिनिटी है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, मतलब इस लाइन पे किधर भी जाऊं मैं, दिख रहा है ना, मेरा y कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है 2 ही, मतलब x कोऑर्डिनेट का कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूं तो यहाँ पे मैं कितना भी देखूं, यहाँ पे 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 सब जगह पे मेरा y कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। इसका मतलब मुझे कुछ एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। जिनको समझा अच्छी बात है, नहीं समझा सिंपल वर्ड्स में क्या है लॉजिक, अगर मुझे फोर्स मेरा हॉरिजॉन्टल है तो मुझे वर्टिकल डिस्टेंस देखना है, फोर्स अगर मेरा वर्टिकल तो मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना है। तो यहाँ पे मेरा फोर्स कैसा था, हॉरिजॉन्टल, तो मुझे डिस्टेंस क्या देखना है, वर्टिकल, सो नो नीड टू ऐड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको टाइम देता हूं, आप खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट, अभी हम बी पे मूवमेंट ले रहे हैं, तो बी पे मूवमेंट मतलब यहाँ पे मूवमेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे कौन से फोर्स जा रहे हैं ये मुझे चेक करना पड़ेगा। तो बी पे कौन से फोर्स जा रहे हैं, लॉजिकली स्पीकिंग कुछ नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है, नहीं। ऑब्जर्व करो, ये फोर्स दिख रहा है, देखो ये ट्रैवल कर रहा है, 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 कहां से पास कर रहा है, ये मूवमेंट सेंटर से। इसका मतलब ये फोर्स बी के अंदर जा रहा है, इसका मतलब ये फोर्स 0 है। इज दिस क्लियर? ओके, तो ये फोर्स मूवमेंट सेंटर से जा रहा है, मूवमेंट सेंटर करंटली हमारा बी है, मतलब यहां से ये फोर्स जा रहा है, नहीं, यहां से ये फोर्स जा रहा है, नहीं, ये फोर्स जा रहा है, नहीं, इसका मतलब ये फोर्स आएगा, ये फोर्स आएगा, ये फोर्स आएगा, ये फोर्स आएगा, तो कितने आएंगे, 1 2 3 4, तो चारों फोर्स को हम लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले 500 साइन, फोर्स मेरा वर्टिकल है, ये पॉइंट मेरा बी है, तो ये मेरा फोर्स है 500 साइन, ये पॉइंट मेरा बी है, यहाँ पे मैंने थंब रखा, इसको घुमाया, फोर्स नीचे जा रहा है, मतलब मैं ऐसे रोटेट करूंगा। कैसे रोटेट करूंगा, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा, प्लस फोर्स मेरा वर्टिकल है तो डिस्टेंस मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो कितना डिस्टेंस है यहां से बी तक का, 300, वेरी गुड। नेक्स्ट 1000 कैसे घूम रहा है, अब आप खुद बताएंगे, परफेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज, डिस्टेंस क्या होगा, परफेक्ट 150, वेरी गुड। नेक्स्ट 1200 कैसे घूम रहा है, आप सब लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। देखो ये आपका पॉइंट बी है, ये 1200 है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, मतलब क्या होगा, माइनस, फोर्स कैसा है, वर्टिकल, डिस्टेंस क्या लगेगा, हॉरिजॉन्टल, सो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, x1 है ना, बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो x1 कितना है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी, विच इज 150 cos 60, क्लियर। नेक्स्ट 700 विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसे घूम रहा है, जिनको नहीं समझा यहाँ पे दिखा रहा हूं, जिनको समझा कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। कैसे समझ रहा है, ऐसे घूम रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, प्लस फोर्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल, डिस्टेंस क्या लगेगा, वर्टिकल, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, y2, यहाँ पे नोटेशन दे देता हूं मैं, y2 है एंड ये मेरा x2 है। सो कितना डिस्टेंस लगेगा मुझे, y2, तो y2 मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया है, 300 sin 60, ओह सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे मूवमेंट न्यूटन मिलीमीटर लिखना पड़ेगा ना, मूवमेंट का यूनिट। नेक्स्ट मूवमेंट एट पॉइंट सी, अभी सी पे कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो सी पे मुझे डायरेक्टली दिख रहा है 700 एक्ट कर रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है, ये 500 cos 60 ऐसे जाएगा इस पे, हाँ ना, नहीं जाएगा, रीजन ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे नहीं, तो ये सिर्फ ऐसे निकलेगा, सीधा स्ट्रेट, समझा, इसका मतलब ये सी पे एक्ट कर रहा है, नहीं, सी पे बस कौन एक्ट कर रहा है, ओनली 700, तो इसका मतलब 700 जीरो हो गया, इसका मतलब कौन कौन से फोर्स 700 छोड़ के है अपने पास अवेलेबल, 1200 है, 1000 है, 500 साइन है, 500 कॉस है। तो शुरू करते सी से, 1200, अभी आप लोग खुद बोलेंगे मैंने दो मूवमेंट यहाँ पे लिख के दिखा है, 1200 कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जिनको नहीं समझा अपने बुक में जहां पे आप लिख रहे हो वहां पे ये दो फिंगर रख के प्रैक्टिस करो। तो ये आपका पॉइंट सी है, ये आपका 1200 है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट फिंगर रखा, यहाँ पे थंब रखा, कैसे घूम रहा है, नीचे जा रहा है,
क्योंकि मेरा फोर्स नीचे जा रहा है, तो मतलब कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। सो प्लस फोर्स है मेरा, वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए मुझे हॉरिजॉन्टल, तो मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस जो है वो सेम है, क्यों? क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है, मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री है, मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है। देखो ना 150 एंगल 60, 150 एंगल 60, मतलब ये डिस्टेंस भी मेरा x1 है। होपफुली समझा। तो इसका मतलब यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 150 cos 60। नेक्स्ट, ये है मेरा 1000। 1000 कैसे घूम रहा है विद रिस्पेक्ट टू सी, ट्राई करेंगे खुद से सब लोग। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जिनको आया वेरी गुड, जिनको नहीं आया अब फिर से एक बार ये डायग्राम बनाओ। ये पॉइंट सी है और ये आपका 1000 है, सेम प्रिंसिपल, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो 1000 से सी तक का डिस्टेंस कितना होगा, 150 प्लस x2 है ना। तो x2 कितना है मेरे पास, 300 cos 60 प्लस 150। तो व्हाट इज माय वैल्यू, 150 प्लस 300 cos 60। नेक्स्ट 500 cos 60, वंस अगेन हम सी पे रहेंगे और ये हम हमारा ऐसे फोर्स दिखाएंगे। कैसे जा रहा है ये, ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सो प्लस 500 cos 60, फोर्स है मेरा हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब डिस्टेंस लगेगा वर्टिकल। सो वर्टिकल डिस्टेंस कौन है मेरा, y2। नेक्स्ट 500 sin 60, कैसा फोर्स है मेरा, डाउनवर्ड वर्टिकल। तो कैसे घूमेगा आगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो वर्टिकल फोर्स का डिस्टेंस क्या लगेगा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, 150 प्लस 150 प्लस x2। सो प्लस 500 sin 60 ब्रैकेट में 150 प्लस 150 प्लस 300 cos 60। तो ये सब कुछ हम कैल्सी में पुटअप करेंगे तो हमें हमारे आंसर आ जाएंगे। तो आप ट्राई करो कैल्सी में पुटअप करके सॉल्व करने का। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर लिख के दे रहा हूं। तो ये आंसर आपके आ गए। क्वेश्चन अभी तक खत्म नहीं हुआ है गाइस, हमने बस मूवमेंट निकाले हैं। रिप्रेजेंट का मतलब होता है आपको वेरिग्नॉल्स की डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप ये सब चीजें अच्छे से कॉपी करो, देखो कहां पे क्या है कहां पे क्या नहीं है, देन विल मूव फर्दर फॉर द वेरिग्नॉस थ्योरम। क्लियर? अभी वेरिग्नॉस थ्योरम करेंगे, जितने पॉइंट है उन पॉइंट पे वेरिग्नॉस थ्योरम करना पड़ेगा। हमें बोला ए बी सी, तो तीनों पे वेरिग्नॉस थ्योरम करेंगे। वेरिग्नॉस थ्योरम एट पॉइंट ए क्या होगा, कुछ नहीं, एक्स ए बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए अपॉन समेशन एफ वाई। y a bar equals to summation of movement at point A upon summation of fx, and dA equals to mod of summation of ma upon resultant r। जिनको याद है मैंने मैकेनिक्स के लास्ट सेशन में आपको ये पूरा चीज बताया था। ये आपके आंसर्स हैं। तो ये होने के बाद आपको वेरिग्नॉस डायग्राम बनानी है। तो जो आपने स्टार्टिंग में डायग्राम बनाई थी वो सेम डायग्राम की एक रफ कॉपी यहाँ पे बनानी है। हम ए पॉइंट पे, इसलिए हमने ए पॉइंट पे दिख रहा है ना, एक्स एंड वाई एक्सिस बना लिए। क्लियर? नेक्स्ट, अभी हमारा एक्स जो है वो क्या आया, पॉजिटिव आया, इसलिए हमने एक्स को पॉजिटिव साइड में डिनोट किया। वाई क्या आया, वो भी पॉजिटिव आया, इसलिए हमने वाई को पॉजिटिव साइड में डिनोट किया। इन दोनों को ज्वाइन किया, दिख रहा है? तो ये मुझे कोऑर्डिनेट मिला, ये कोऑर्डिनेट एंड ये कोऑर्डिनेट, ये दोनों को अगर मैंने ज्वाइन किया, एरो आपकी मर्जी, ऊपर दिखाना है ऊपर दिखाओ, नीचे दिखाना है नीचे दिखाओ। ये आपका आर हो गया, ये आपका वाई ए बार हो गया, ये आपका एक्स ए बार हो गया, ये आपका डी ए हो गया, या फिर ये आपका डी ए हो गया। तो ये हमने किसके लिए बनाया था वेरिग्नॉस थ्योरम का डायग्राम, पॉइंट ए के लिए। सिंपल। सिमिलरली वेरिग्नॉस थ्योरम एट पॉइंट बी के लिए करेंगे। सेम क्या होगा, एक्स बी बार समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट बी अपॉन समेशन ऑफ एफ वाई, वाई बी बार
equals to summation of movement at point B upon fx and db, sorry, not my bar, my mistake, upon r. आप ये सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे। एंड लास्टली यहाँ पे दिखाता हूँ समेशन ऑफ मूवमेंट वेरिग्नॉस थ्योरम एट पॉइंट सी। तो xc बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट सी अपॉन fy, yc बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट सी अपॉन fx and dc equals to mod of summation of movement at point C upon r। तो ये सब चीजें आप कैलकुलेट कर लोगे होपफुली। यहाँ पे इसकी वैल्यू है -141.1953 मिलीमीटर। यहाँ पे इसकी वैल्यू है -826.153 मिलीमीटर और यहाँ पे वैल्यू है 139.1773 मिलीमीटर। सिमिलरली आपको फिर से एक बार डायग्राम बनानी है। यहाँ पे अभी हमारा काम पॉइंट बी पे चल रहा है, इसलिए मैंने पॉइंट बी पे एक्स वाई एक्सिस बना दिए। ये मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट ए है। एक्स मेरा क्या आया? निगेटिव। एक्स निगेटिव मतलब लेफ्ट साइड। वाई क्या आया? निगेटिव। वाई निगेटिव मतलब डाउन साइड। दिख रहा है ना? तो ये आपका क्या हो गया? वाई बी बार। ये क्या हो गया? एक्स बी बार। इसको और इसको ज्वाइन करेंगे तो ये मुझे आर मिला। वंस अगेन चॉइस इज योर्स। आप आर की एरो ऊपर बनाओ, नीचे बनाओ, डजेंट मैटर। ओके, ये आपका डिस्टेंस हो गया db, ये आपका डिस्टेंस हो गया db। अभी सेम प्रिंसिपल यहां पे करते हैं वेरिग्नॉस थ्योरम सी के लिए। यहाँ पे आपके आंसर है -246.7924 मिलीमीटर। ये है -144.0169 मिलीमीटर और ये है 243.2652 मिलीमीटर। अगर आप इसकी वेरिग्नॉस डायग्राम बनाओगे तो ये आपकी वेरिग्नॉस डायग्राम कुछ ऐसे दिखेगी। ये आपका पॉइंट सी है, दिख रहा है? ये पॉइंट सी पे मैंने एक्स वाई एक्सिस बना दिए। एक्स की वैल्यू क्या है? निगेटिव। एक्स निगेटिव मतलब लेफ्ट साइड। वाई की वैल्यू क्या है? निगेटिव मतलब डाउन साइड। इनको ज्वाइन किया, ये एक आपको पॉइंट मिला, ये एक आपको पॉइंट मिला। इसको ज्वाइन किया, वन सेकेंड एरो ऊपर बनाओ, नीचे बनाओ, डजेंट मैटर। मैंने एरो इस बार ऊपर बनाया, आपकी इच्छा आप नीचे ही बना सकते हो। ये आपका हो गया वाई सी बार, ये आपका हो गया एक्स सी बार, ये आपका हो गया डी सी। यहाँ पे दिख रहा नहीं है तो छोड़ो, यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आपका हो गया डी सी। तो ये आपका वेरिग्नॉस डायग्राम है। होपफुली आपको तीनों डायग्राम अच्छे से समझे। ये क्वेश्चन एग्जाम परस्पेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। मैंने इसमें 3 मूवमेंट लिए। एग्जाम में 3 मूवमेंट नहीं होते, एग्जाम में बस एक मूवमेंट होता है। तो किसी एक पॉइंट पे आपको मूवमेंट लेना और उसको एक पॉइंट पे वेरिग्नॉस डायग्राम करके दिखाना है। आज हम लोग देखेंगे मूवमेंट के ऊपर का लास्ट सम। मेरी तरफ से दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। इससे पहले मैंने प्रीवियसली जितनी भी वीडियो सीरीज बनाई है उसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दिया है, बेसिक्स बताया है, कुछ रिजल्टेंट के सम लिए, रिजल्टेंट टाइप 2 के सम लिए, उसके बाद मूवमेंट की भी 2 सम लिए है। तो वो आप अच्छे से देखिए, उसके बाद इस सम पे आइए। ये लास्ट सम है चैप्टर का। क्लियर? सो क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड आर एंड लोकेट विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये बोला है। बिफोर वी स्टार्ट, आप सबको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप सब लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके सभी फ्रेंड्स को मेरा चैनल शेयर कीजिए। आपका प्यार कमेंट में दिखाइए। हमारी टीम काफी मेहनत कर रही है, वो भी आप दिखाइए। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये वाला पार्ट, यहाँ पे आपको सबसे पहले रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो समेशन एफ एक्स, तो उसके लिए आपके पास एंगल्स होने चाहिए। तो यहाँ पे एंगल्स कुछ नहीं है, तो मैं कुछ रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल θ1, यहाँ पे मैं एंगल लिखता हूँ θ2।
सो व्हाट इज थीटा वन? हमें x डिस्टेंस पता है, y डिस्टेंस पता है, मतलब ये tan हो जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ, यहां पे एंगल x के साथ है, मतलब x नीचे y ऊपर। कितना x डिस्टेंस है? 30। y डिस्टेंस कितना है? 20। नेक्स्ट थीटा टू, tan इनवर्स ऑफ, ये थीटा टू है, ये हमारा x डिस्टेंस, ये हमारा y डिस्टेंस। एंगल अगेन x के साथ है, मतलब x नीचे y ऊपर, जिसके साथ एंगल उसके साथ वो एक्सिस नीचे, यहां पे पता है। तो x डिस्टेंस कितना है हमारा? 30। y डिस्टेंस कितना है हमारा? 50। तो ये होपफुली आप कैलकुलेट कर लोगे, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिन्होंने नहीं किया है, आप एक बच्चे तो वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। इसका आंसर आता है आपका थीटा वन का 33.69, थीटा टू का आंसर आता है आपका 59.0362। तो ये आपके एंगल है। समेशन एफ स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमें फोर्स को रिजोल्व करना पड़ेगा। तो मैं फोर्स को रिजोल्व करता हूं, तो ये मेरा 100 न्यूटन जो फोर्स है वो कुछ ऐसे रिजोल्व होगा। यहाँ पे होगा आपका 100 कॉस, यहाँ पे होगा आपका 100 साइन। ये फोर्स कुछ ऐसे रिजोल्व होगा, ये होगा आपका 250 साइन, ये होगा आपका 250 कॉस। चलो शुरू करते हैं। एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल देखना है, तो हॉरिजॉन्टल कौन कौन है? -100 कॉस 33.69। नेक्स्ट आगे कौन है? +250 कॉस 69.0362। वीडियो पॉज करके आप ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का। जिन्होंने खुद से किया है वेरी गुड। इसका मैं आंसर लिख रहा हूं, यहाँ पे इसका आंसर है, तो सॉरी एक फोर्स में मिस कर रही है, माय मिस्टेक। ये 100 भी है ना, सो +100, यहाँ पे इसका आंसर है 145.4190। नेक्स्ट समेशन एफ वाई, समेशन एफ वाई में आपको सभी वर्टिकल फोर्स देखना है, तो वर्टिकल फोर्स वहां पे देखेंगे तो क्या दिख रहा है? -100 साइन 33.69, देन +250 साइन 59.0362 +150। और कोई फोर्स मिस किया क्या मैंने? नहीं। तो इसका आंसर है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर लो, विच इज इक्वल टू 308.9032। ये आपका आंसर है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो पॉज करके एक बार कैलकुलेट करो, ठीक है। नेक्स्ट आर समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। इसका आपका आंसर है 341.4202 न्यूटन। थीटा tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। और आप सबको पता है मैं मोस्टली पोल यूज करता हूं, तो आप पोल यूज करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली वैल्यू पुट अप करो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट अभी हमें मूवमेंट चाहिए, तो यहां से आपका मेन पार्ट शुरू होता है। चलो शुरू करते हैं मूवमेंट। ये सब चीजें आपको पता है, ये मैं से आजम करके चलता हूं, मतलब कैलकुलेशन कैसे करना है वगैरह। मेन पार्ट यहां से, तो लास्ट समय गाइस प्लीज पे अटेंशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से देखना। तो जहां पे मूवमेंट ले रहे हैं वहां के सभी फोर्स 0 होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो मैं मूवमेंट ले रहा ओ पे, मतलब 100 चला गया, ये 100 साइन भी चला गया, क्लियर। तो कौन बचा? 100 कॉस 150 कॉस 150 साइन, चलो 250 कॉस 250 साइन, ये बच गया, क्लियर। तो ये दो फोर्स हो गए, और कौन है? ये एक हो गया। दैट्स इट। शुरू करते हैं, चलो
100 cos कैसे घूम रहा है, यहाँ पे थंब रखेंगे घुमाएंगे तो कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। सो प्लस 100 cos थीटा 133.69। फोर्स है मेरा वर्टिकल डिस्टेंस, सॉरी फोर्स मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए वर्टिकल, तो वर्टिकल डिस्टेंस है मेरा 70। क्लियर। नेक्स्ट ये 5000 है मेरा, ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये हो गया आपका -5000। गॉट इट। और कौन है ये 150, 150 कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो प्लस 150 इंटू फोर्स कैसा है मेरा, वर्टिकल डिस्टेंस क्या लगेगा, हॉरिजॉन्टल मतलब 30। ओरिजिन से कौन से फोर्स निकल रहा है, 100 निकल रहा है, और ये फोर्स भी निकल रहा है, तो ये फोर्स भी आपका 0 ही हुआ ना। तो इन सिंपल वर्ड्स ये फोर्स गया, ये गया, और कौन कौन गया, कोई नहीं, इतना ही गया। तो इसको आप कैल्शियम में डालोगे और सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आता है मीटर। ये आपका मोमेंट एट पॉइंट O हो गया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, आपको क्या करना है, वेरिनोस थ्योरम लगाना है। तो वेरिनोस थ्योरम एट पॉइंट O क्या होगा, आपको निकालना है एक्स बार के लिए क्या होगा, समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट O अपॉन समेशन ऑफ Fy, y bar equals to summation of movement at point O upon summation of fx, and d equals to mod of summation of movement at point O upon r। सो आप वीडियो पॉज करके कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं किया अच्छी बात है, किया तो भी अच्छी बात है, बट ट्राई करो खुद से। मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं 17.2363, 36.6138 and the last 15.5947। ये होने के बाद भी अभी तक आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। रीजन, आपको अभी वेरिनोस डायग्राम बनानी है, तो मैंने प्रीवियसली भी आपको सिखाया था 3-4 वेरिनोस डायग्राम बना के। ये इस टॉपिक का एंड है और ये हम लास्ट वेरिनोस डायग्राम बना रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन दिया है उसकी रफ फिगर आपको यहाँ पे बनानी है। जो आप अपने जिस पॉइंट पे मूवमेंट ली है उस पॉइंट को हाईलाइट करना है, फिर वहां पे आपको एक्स वाई एक्सिस बनाना है। तो मैंने O पॉइंट पे मूवमेंट लिया इसलिए मैंने O पे एक्स वाई एक्सिस बना दिया। क्लियर। नेक्स्ट हमारा x जो है वो क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब x पॉजिटिव मतलब राइट साइड में आएगा, y क्या आया, पॉजिटिव मतलब ऊपर आएगा। देन इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये मुझे एक ज्वाइनिंग पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट को और हमारे मूवमेंट सेंटर के पॉइंट को ज्वाइन करना है तो आपको मिलेगा R। एरो आप ऊपर दिखाओ नीचे दिखाओ आपकी चॉइस है। दिस इज योर x बार, दिस इज योर y बार, दिस डिस्टेंस इज योर d या फिर दिस डिस्टेंस इज योर d। तो ये आपकी वेरिनोस डायग्राम ऐसे हो गई। होपफुली मैं आशा करता हूं कि आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझा होगा। फर्स्ट चैप्टर मैंने बहुत सारे पार्ट लिए, आप अच्छे से देखिए, गो थ्रू कीजिए। वंस अगेन अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ। डीएम में आपका बहुत सारा प्यार दिखाइए, कमेंट में आपका बहुत सारा प्यार दिखाइए। नीचे यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के नीचे भी आपको यूट्यूब का लिंक में मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम का आईडी वगैरह दिया है। वहां पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ डाउट रहे तो मुझे आप डीएम कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। फर्स्ट चैप्टर मैंने खत्म किया। ओके, थैंक यू।